आज हम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने जा रहे हैं। जोर से बोलो हर हर महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या के रूप में बनवाया था। किंवदंती के अनुसार चंद्र को उनके ससुर दक्ष ने अपनी चमक खोने का श्राप दिया था। इस स्थान पर शिव की पूजा करने के बाद उन्हें आशीर्वाद मिला और उनकी चमक वापस आ गई। पूरे इतिहास में मंदिर को कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया है, जो लचीलापन और विश्वास का प्रतीक है। 2 मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम में स्थित है और भगवान शिव और देवी पार्वती की उपस्थिति का प्रतीक है। कथा के अनुसार कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कैलाश पर्वत छोड़कर क्रौंच पर्वत चले गए। भगवान शिव और पार्वती उन्हें मनाने के लिए वहां आए। इस मंदिर को शक्ति पीठ के रूप में भी जाना जाता है और यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भी अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 3 महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। उज्जैन में स्थित यह ज्योतिर्लिंग अपनी दक्षिणमुखी प्रतिमा के कारण अनोखा है। इसे दक्षिणामुखी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव भस्म आरती के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें शिवलिंग को श्मशान की राख से स्नान कराया जाता है। कथा है कि शिव ने यहाँ दुष्ट दैत्य दूषण का वध किया और इस क्षेत्र को शांति प्रदान की। यह मंदिर मोक्ष और बुरी शक्तियों से रक्षा का प्रतीक है। 4 ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पवित्र चिन्ह के आकार का है। कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए। यह मंदिर शिव की सर्वव्यापकता और शक्ति का प्रतीक है। 5 बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। देवघर में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के एक चिकित्सक रूप का प्रतीक है। कथा है कि रावण ने यहाँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी 10 सिरों की बलि दी। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें स्वस्थ किया। श्रावण मास में यह मंदिर कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं का आकर्षण बनता है। 6 भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। सह्याद्री पर्वतों में स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और त्रिपुरासुर दैत्य की कथा से जुड़ा है। दैत्य का वध करने के बाद शिव ने यहाँ विश्राम किया और उनके पसीने से भीमा नदी उत्पन्न हुई। यह स्थल प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति का संगम है। 7 रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान राम की कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि रावण वध के बाद राम ने शिव की पूजा कर ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पाई। इस मंदिर के 22 पवित्र कुओं में स्नान का विशेष महत्व है। 8 नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। द्वारका के पास स्थित यह ज्योतिर्लिंग विष से रक्षा का प्रतीक है। कथा है कि एक भक्त सुप्रिया को दारुक नामक दैत्य ने बंदी बना लिया। सुप्रिया ने भगवान शिव की आराधना की और शिव ने प्रकट होकर दैत्य का अंत किया। यह मंदिर सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। 9 काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। वाराणसी में स्थित यह ज्योतिर्लिंग मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में मृत्यु प्राप्त करता है, उसे शिव जी स्वयं मुक्ति देते हैं। यह मंदिर भारतीय आध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। 10 त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। नासिक के पास स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के त्रिमूर्ति स्वरूप का प्रतीक है। यह गोदावरी नदी के उद्गम स्थल से जुड़ा हुआ है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। यहाँ की पवित्रता और सुंदरता भक्तों को आकर्षित करती है। 11 केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड।
हिमालय में स्थित यह ज्योतिर्लिंग चारधाम यात्रा का हिस्सा है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने शिव से क्षमा याचना की। शिव ने बैल का रूप धारण कर उन्हें पहचानने से बचने की कोशिश की, लेकिन अंत में पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। यह मंदिर भक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। 12 घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाओं के पास स्थित यह ज्योतिर्लिंग सबसे छोटा है। कथा है कि एक महिला, कुसुम, ने शिव की आराधना कर अपने मृत पुत्र को जीवित किया। यह मंदिर विश्वास और वैवाहिक सामंजस्य का प्रतीक है।